आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जिसकी कहानियां सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। उस गांव का नाम है बेलपुर और कहानी है बेलपुर के भूत की। बेलपुर की अंधेरी खामोश रातों में आज भी एक सवाल गूंजता है। एक माँ की दर्द भरी आवाज, मेरा बच्चा कहाँ है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसा दर्द है जो गांव की हवा में एक अजीब सी शिहरन घोल देता है। तो कहानी की जड़ें हैं एक किंवदंती में। कहते हैं कि रात के सन्नाटे में पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत रोती हुई दिखती है। उसकी सिसकियों ने ही पूरे गांव में डर और एक अजीब से रहस्य का जाल बुन रखा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असल में ये कहानी किसी भूत की है ही नहीं। ये कहानी है एक औरत की जिसका नाम था अंजलि। और उसकी त्रासदी उसकी मौत के बाद नहीं बल्कि बहुत बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी, जब उसकी उम्मीदों को जीते जी दफना दिया गया था। अंजलि की कहानी को ठीक से समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उसके अतीत में। उसकी जिंदगी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ तब लिया जब उसकी शादी रघुवीर के परिवार में हुई। 8 साल। शादी को 8 साल बीत चुके थे, लेकिन उसे पहले हफ्ते से ही यह एहसास करा दिया गया था कि वो इस घर की बहू नहीं बल्कि एक गुलाम बनकर आई है। उसे रोज रोज दहेज के नाम पर जलील किया जाता था। ताने कुछ इस तरह के होते थे, तेरे बाप ने क्या दिया था, 2 बर्तन और एक पुरानी अलमारी। जैसे जैसे साल बीतते गए, जुल्म का तरीका भी बदल गया। अब निशाना उसकी कोख थी, क्योंकि वो मां नहीं बन पा रही थी। और अब ताने और भी ज्यादा चुभने वाले थे। और बहुत जल्द एक शब्द ही उसकी पहचान बन गया, बांझ। ये एक ऐसा जहर था जो उसके घर से लेकर गांव के कुएं तक उसका पीछा करता था। उसे हर पल, हर लम्हा तोड़ता था। वक्त के साथ अंजलि पर अत्याचार और भी गहराता गया। देखिए, पहले साल उसे गुलाम समझा गया, तीसरे साल तक बच्चा न होने पर जुल्म बढ़ गया, और 5वें साल आते आते उसका शराबी पति रघुवीर उसे रोज बेरहमी से पीटने लगा। लेकिन फिर इतने सालों के अंधेरे और पीड़ा के बीच अंजलि की जिंदगी में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। एक ऐसा पल आया जिसे उसने अपनी मुक्ति समझा, पर वो एक झूठी सुबह की तरह थी। 5 साल के लंबे इंतजार और अनगिनत तानों के बाद अंजलि को पता चला कि वो गर्भवती है। ये खबर उसके लिए जैसे दुनिया की सारी खुशियां लेकर आई थी। उसे लगा शायद शायद यही वो पल है जो उसकी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ देगा। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जैसे ही ये खबर घर में पता चली, ससुराल वालों की बातों ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। उनकी बातों में साफ था, उन्हें सिर्फ अपने खानदान का वारिस चाहिए था। अंजलि की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। प्रेगनेंसी में भी उस पर जुल्म कम होने के बजाय और भी बढ़ गया। उससे अंतहीन काम करवाया जाता, भारी भारी पानी के घड़े उठवाए जाते और अक्सर उसे भूखा रखा जाता। उसका शरीर धीरे धीरे टूट रहा था। और फिर कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां इंसानियत खत्म हो जाती है और हैवानियत जन्म लेती है। एक डॉक्टर ने अंजलि को साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर उसने ठीक से खाया पिया नहीं तो उसकी और बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन घर लौटने पर ठंडे खाने को लेकर हुआ एक छोटा सा झगड़ा उसकी जिंदगी का आखिरी और सबसे भयानक टकराव बन गया। अंजलि चीखती रही, अपने पेट में पल रहे बच्चे की दुहाई देती रही, पर किसी ने नहीं सुना। उसके पति रघुवीर ने उसे तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। और उसके सास ससुर ये सब कुछ अपनी आंखों से चुपचाप देखते रहे। और ये गुस्से में किया गया कोई कत्ल नहीं था। ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी। परिवार ने मिलकर सबूत मिटाने का फैसला किया। पहला कदम, कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। दूसरा, सुबह होने से पहले उसके शरीर को पीछे खेत में दफना दिया जाएगा। और तीसरा, वे सब ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ कहानियां मरने पर खत्म नहीं होती, बल्कि असल में वहीं से शुरू होती हैं। अंजलि की कहानी अब शुरू होने वाली थी। ठीक 3 रातें बीतीं और उस घर में बदलाव शुरू हुआ। किसी डरावनी दहाड़ से नहीं, बल्कि एक नवजात बच्चे के रोने की एक धीमी सी आवाज से। एक ऐसी आवाज जिसने उस परिवार की रूह कंपा दी। इसके बाद तो खौफ का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बच्चे के रोने की आवाजें, दीवारों पर दिखती अंजलि की परछाई, अपने आप बंद होते दरवाजे। उनका अपना ही घर उनके लिए कैद खाना बन चुका था, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था।
तो सवाल ये है कि इस खौफ का अंत कैसे हुआ और उस गांव का क्या हुआ जो इस पूरी त्रासदी का गवाह बना। आखिरकार रघुवीर और उसके माता पिता अपने ही कमरे में मरे हुए पाए गए। वजह थी दम घुटना। गांव में बुलाए गए एक तांत्रिक ने पुष्टि की कि ये एक गर्भवती आत्मा का बदला है। इसके बाद गांव वालों ने अंजलि के शरीर को खेत से निकाला और उसका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया, ताकि उसकी भटकी हुई आत्मा को शांति मिल सके। परिवार को सजा मिल गई, अंजलि का अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन उसकी आत्मा की पीड़ा भेलपुर को पूरी तरह से छोड़कर कभी गई ही नहीं। आज भी गांव की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक है, उसकी मौजूदगी का एक अनकहा एहसास। उस परिवार ने अपने किए की कीमत तो चुका दी, लेकिन अंजलि के उस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला। उसकी आत्मा को इंसाफ मिला, पर शायद शांति नहीं, और उसकी वो दर्द भरी पुकार, मेरा बच्चा कहाँ है, आज भी बेलपुर की रातों में गूंजती है, उस गांव पर हमेशा के लिए एक खौफनाक सिहरन छोड़कर।